जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी विषय हिंदी अध्याय 4 बिहारी सतसई से कुछ पद, इसका द्वितीय भाग। सर्वप्रथम हम इसके कुछ शब्दार्थों की ओर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। अजो यानी अभी भी, अब भी। तरियोना यानी कान का आभूषण, और इसका दूसरा अर्थ होता है तर नहीं सका। श्रुति अर्थात वेद। सेवत यानी अध्ययन। इकरंग यानी निरंतर। बेसरी कहते हैं नाक का आभूषण। लहियो यानी प्राप्त किया। मुकुतन यानी मोतियों, और इसका दूसरा अर्थ होता है मुक्त पुरुष। सुरभि अर्थात सुगंध। समीर अर्थात हवा। शीतल यानी शीतल। वैजातु यानी हो जाती। वह यानी वही। उही यानी उस। तीर यानी किनारा। सोहत यानी शोभायमान। पीतपटु यानी पीतांबर यानी पीला वस्त्र। श्याम यानी कृष्ण। सलोने यानी लावण्यमय। गात यानी अंग। मनो यानी मानो। नीलमणि यानी नीलम रत्न। शैल यानी शिला। आतप अर्थात धूप। पर्योय अर्थात पड़ रही हो। प्रभात यानी प्रातः काल। जाल यानी सांसारिक बंधन। कत यानी क्यों। कुरंग यानी हरिण। भज्यो चाहत यानी भागना चाहता। बतरस अर्थात बातचीत का आनंद। लुकाई अर्थात छुपाई। सौहों करे यानी कसम खाती है। भौहनु यानी भौहों से। पावस यानी वर्षा ऋतु। नंदित अर्थात आनंदित। गही गही यानी धारण कर कर के। गर्भ अर्थात गर्व। गरूर यानी घमंड। चितेरे यानी चित्रकार। पट यानी वस्त्र। झुलमुली यानी कान का एक आभूषण जो हिलता हुआ झिल मिलाता है। ओप यानी चमक। सुरतरु यानी कल्पवृक्ष। सपल्लव यानी पत्तों से युक्त। भवन यानी भवन। बैंदी कहते हैं बिंदी को। अंकु यानी संख्या। तिय लीलार अर्थात एक बार पुनः तिय लीलार यानी स्त्री का मस्तक। उदातु यानी प्रकाश। डीठी यानी दृष्टि। समान दूती यानी एक जैसी दमक। कर यानी हाथ। कनक यानी सोना। कर्कस यानी कठोर। परस यानी छूने पर। दीप शिखा यानी दीपक की लौ। गेह यानी घर। पिछले खंड में हमने यहाँ तक पढ़ा था। भजन कयो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार। बुरी भजन जाते कयो, सोते भज्यो गंवार। अब इससे आगे आप लोग दोहरान करेंगे। अजो तरियो नाही रयो, श्रुति सेवत इक रंग। नाक वास बस बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। सगन कुंज सा छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर। मनुवै जातु अजों वहे, उहि जमुना के तीर।
सोहत ओढ़ें पीत पटु श्याम सलोने गात। मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इहि आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। वह फेरी बसंत ऋतु इहि इन डारनु वह फूल। को छूट्यो इहि जाल परी कतकु रंग अकुलात। ज्यों ज्यों सूरज बजो चहत त्यों त्यों उर्झत जात। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सौह करे भौहनु हसे देन कहे नटी जाई। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। जानती हों नंदित करी यह दिसि नंद किशोर। लिखन बैठी जाकी छवि गहि गहि गर्भ गरूर। भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भौन में करत हैं नैननु ही सो बात। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश सुलझात। कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो हो तू। तियली लार बेंदी दिए अगणितु बढ़त उदो तू। डीठी परत डीठी न परतु समान दुती। कनक कनक से गात भूषण कर कर कस लगत परसि पिछाने जात। अंग अंग नग जग मगत दीप सिखासी देह। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारोगे। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। कवि कहता है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। इससे पूर्व का पद हमें पढ़ना था। अजो तरियो ना ही रयो श्रुति सेवत इकरंग। नाक बास बेसर लहियो बसी मुक्तन के संग। यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि हे तरियोना, तू एक रंग में रहने के कारण प्रगति नहीं कर सका, जबकि मोतियों का संग करके बेसर ने नाक पर स्थान पा लिया। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि बेसर ने मुक्त लोगों का साथ करके सम्मान प्राप्त कर लिया। नाक का स्थान प्राप्त करना सम्मान का प्रतीक होता है। इसके दूसरे अर्थ में कवि ये कहना चाहता है कि हे निष्ठा भाव से वेद अध्ययन करने वाले, तू अब तक अपना उद्धार नहीं कर पाया, जबकि मुक्त पुरुषों की संगति कर सामान्य जन भी स्वर्ग के भागी हो गए। अगले पद में कवि कहता है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। मनु वै जातु
अजों वहे उही जमुना के तीर। अर्थात जिस जमुना के तीर पर, जिस जमुना के तट पर कुंजों की सघन व सुखद छाया है और पुष्पों की मधुर गंध से युक्त पवन चलती है, उसके तट पर पहुँचने पर आज भी व्यक्ति का मन उसी आनंददायी समय में पहुँच जाता है जब वहाँ भगवान कृष्ण रास लीलाएं करते थे। अगला पद है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप उत्पर्यो प्रभात। भगवान कृष्ण के लावण्यमय जो अंग हैं वे जब पीतपट यानी पीतांबर को धारण करते हैं तब अत्यधिक शोभायमान हो जाते हैं। आगे उसकी समानता कवि ढूंढता है कि मानो नीलमणि यानी नीलम रत्न की शिला पर धूप की सुनहरी छाया पड़ रही हो, इस प्रातः काल के धूप की सुनहरी छाया पड़ रही हो, इस प्रकार की छवि उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर मनो शब्द जो होता है वो संभावना सूचक शब्द होता है। तो यहाँ पर कवि ने उपमेय में उपमान की संभावना की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगले पद में कवि कहता है, इहीं आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वह है फेरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल। अली अर्थात भंवरा जब गुलाब के पत्तियों के अंदर बंद हो जाता है, अर्थात या यूं कह सकते हैं जब पतझड़ की ऋतु होती है तब फूल नहीं होते हैं, तब भंवरा गुलाब की जड़ के पास में ही अपना बसेरा बना लेता है। वह इस आस में रहता है कि एक समय आएगा जब पुनः वसंत ऋतु आएगी और इन डालियों से फिर फूल निकलेंगे और मैं उन फूलों का आनंद प्राप्त करूंगा, उनके मधुर रस का आनंद प्राप्त करूंगा। उसी प्रकार से सुख साधनों के छिन जाने पर भी कुछ लोग इस आशा व प्रतीक्षा में फंसे रहते हैं कि अनुकूल समय फिर आएगा और उन्हें उन्हीं सुख साधनों को भोगने का अवसर मिलेगा। को छूट्यो ही जाल परी कत कुरंग अकुलात। कुरंग कहते हैं हरिण को। ज्यों ज्यों सूरजी बज्यों चहत त्यों त्यों उर्जत जात, कि ये हमारा मन रूपी हिरण जो है वो ज्यों ज्यों इस सांसारिक बंधनों में, जाल कहते हैं सांसारिक बंधन को, इन सांसारिक बंधनों में पड़ता जाता है त्यों त्यों व्याकुल होता जाता है, तड़पता रहता है। और ज्यों ज्यों ये इस सांसारिक बंधनों के जाल को सुलझाकर भागना चाहता है, त्यों त्यों इसी जाल में और अधिक उलझता जाता है। तो यहाँ पर ज्यों ज्यों और त्यों त्यों शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ वही बन रहा है। इस कारण से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगले पद में कवि कहता है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौं हनु हंसे देन कहे नटी जाई। गोपी कृष्ण से बातचीत करने का आनंद प्राप्त करने के लिए उसकी मुरली को छुपा लेती है और कृष्ण के बार बार कहने पर भी वह उसे मना करती है, कसम खाती है। सोह करे अर्थात कसम खाती है
और बौहनु हंसे, भौहों से हंसती है, अर्थात कृष्ण को चिढ़ाने का प्रयत्न करती है, फिर उसको देने के कहती भी है और फिर मना कर लेती है। कुल मिलाकर कृष्ण से अधिक बात करने का आनंद प्राप्त वह करना चाहती है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, जानती हूँ नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। पावस ऋतु कहते हैं वर्षा ऋतु को, और नंदित कहते हैं आनंदित। ये हमने शब्दार्थ में पढ़ा है। कवि ये कहना चाहता है कि ग्रीष्म ऋतु में भी अचानक वन में मोरों की ध्वनि सुन गोपी कहती हैं कि वनों में मोर बिना वर्षा ऋतु के नाच उठे हैं। इससे ऐसा लगता है कि घन जैसे श्याम शरीर वाले नंद किशोर कृष्ण ने इस दिशा को अपने आगमन से आनंदित कर दिया है। उनको देखकर मोरों को भी भ्रम हो गया कि वर्षा आ गई, अतः वे आनंदित होकर नाचने लगे। लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर। यहाँ पे गही गही शब्द 2 बार आया है, अर्थ वही है, अर्थात धारण कर करके, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, अलंकार है। इसी प्रकार से गही गही गर्भ गरूर, यहाँ पे ग वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भयन केते जगत के चतुर चितेरे कुर, चतुर चितेरे में भी अनुप्रास अलंकार है। कवि ये कहना चाहता है कि इस अपूर्व सुंदरी नायिका की सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए कितने ही अहंकारी गर्वीले चित्रकार आए, परंतु सब मूर्ख असफल हुए। कवि का कहने का भाव यह है कि नायिका की सुंदरता पल पल बदलती रहती है, और चित्रकार चित्र बनाकर उससे मिलान करता है तो उसे भिन्नता दिखती है, वह उसकी चित्रकला का गर्व चूर चूर हो जाता है। झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। यहाँ पर भी कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। झ वर्ण की आवृत्ति और अंत में प्रथम पंक्ति में अंत में अवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा है। कवि ये कहना चाहता है कि झीने पट में यानी झीने वस्त्र में कान का आभूषण हिलता हुआ और झिलमिलाता हुआ झलक रहा है, और उसकी जो चमक है वह अपार है, और यह दृश्य इस प्रकार सा लग रहा है मानो सुरतरु की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार, कि कल्प वृक्ष के पत्तों से भरी हुई डाल की आभा समुद्र में झलक रही हो, उसी प्रकार से उसके झीने वस्त्रों से कान के आभूषण की आभा झलक रही है। यहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत रजियात, भरे भवन में करत है नैनन हूँ सो बात। यहाँ पर नायक और नायिका का आँखों से बात करने का चित्र कवि ने स्पष्ट किया है कि भवन में बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने किस प्रकार से नायक और नायिका आँखों से बातचीत करते हैं। वे आँखों से एक दूसरे को
कुछ कहते भी हैं। नायिका नट भी जाती है यानी मना भी कर जाती है, वह रीझ भी जाती है, खिजत यानी चिढ़ भी जाती है, और इस प्रकार से आपस में वे मिलकर प्रसन्न भी होते हैं। नायिका लजा जाती है और इस प्रकार से बहुत ही चतुराई से अपनी आँखों से वे एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि नायिका नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है, किंतु कागज पर अपनी भावनाएं लिखने में असमर्थ है और मुंह से कहने में लज्जाती है। वह कहती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायक का हृदय उसके हृदय की बात स्वयं जान जाएगा। अगले पद में कवि कहता है, कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो हो तू। ये सभी लोग कहते हैं कि यदि किसी भी अंक के पीछे बिंदी लगा दें यानी शून्य लगा दें तो वह अंक जो है वह 10 गुना हो जाता है। 10 से गुना करने के लिए उसके पीछे बिंदी लगा दी जाए यानी शून्य लगा दिया जाए तो वह 10 गुना हो जाता है। उसी प्रकार से तिय लीलार बेंदी दिए अगनितु बढ़त उदोतु, यानी स्त्री के मस्तक पर यदि बिंदी लगा दी जाए तो उसका प्रकाश, उसका सौंदर्य अनगिनत बढ़ जाता है। अगले पद में डीठी न परत समान दुति कनक कनक से गात। नायिका के शरीर पर सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि दोनों की कांति एक जैसी है। नायिका के अंग भी सुनहरे हैं और सोने का रंग भी सुनहरा है। कवि कहता है, भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने जात। जब उसके शरीर को छुआ जाता है तो सोने के आभूषण कठोर लगते हैं, तभी पता चलता है कि यहाँ पर उसके सोने के आभूषण हैं और यहाँ उसका अंग है। अगले और अंतिम पद में कवि कहता है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश है। अंग अंग में रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं और उसका जो शरीर है वह दीपक की लौ के समान दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से उसके शरीर और अंग अंग से चमक पैदा हो रही है कि दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। गेह यानी घर में, यदि उसके घर में दीपक को बुझा भी दिया जाए तो भी उसके घर में अत्यधिक उजाला रहता है। यहाँ पर अपना यह अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री राम।